जैन भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य। औसत में ये चौथा या तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे, जिसमें मैंने नियम और कुछ क्वेश्चन की बात किया था। ठीक है, आज जो है इसका तीसरा भाग है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे। और ये एसएससी जीडी और एनटीपीसी या वनडे एग्जाम कोई भी हो उसके लिए जो है बहुत बढ़िया है, और इसके अच्छे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 1 मिनट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। हाँ, लिखा है 37 लगातार संख्या का औसत कितना है? 54 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो 37 लगातार संख्या। अब एक बात यहाँ पर यह समझना है कि 37 लगातार संख्या किस तरह की, अगर जो 37 लगातार संख्या है क्रमागत है कि क्रमागत में सम है कि क्रमागत में विषम है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो 37 लगातार संख्या कह रहा है, ये संख्या 37 संख्याओं को अगर हम देखें तो 37 संख्याओं में कोई बीच की संख्या होती है या नहीं होती है। ठीक है, जैसे मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं 5 संख्याओं की बात करूं तो 5 संख्याओं में 1 2 3 4 5 में बीच की संख्या होती है। लेकिन वैसे ही मैं 4 संख्या की बात करूं तो 1 2 3 4 इसमें बीच की संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे मेरे पास 37 संख्या है तो 37 संख्या में बीच की संख्या जरूर होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि देखिए इसका एक नियम होता है कि यहाँ पर अगर क्रमागत सम कहे, क्रमागत क्या कहे, सम कहे, या फिर क्रमागत विषम कहे, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, क्रमागत सम कहे या विषम कहे तो इसमें जो है 2 की गैपिंग होती है, यानी कि जो डिफरेंस आता है वो 2 का आता है। ठीक है, तो 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर रहता है। लेकिन अगर केवल क्रमागत संख्या कहे, सम विषम ना कहे, तो यहाँ पर जो अंतर होगा वो 1 का अंतर रहेगा। ठीक है, अंतर जो रहेगा वो 1 का रहेगा। तो अब चलिए इसी के साथ में हम यहाँ पर समझते हैं कि हमसे क्या कह रहा है, 37 लगातार संख्या केवल कह दिया। ठीक, तो मैं आपसे बता दूं ये 37वीं संख्या है, तो 37 संख्या के इस साइड में और 37 संख्या के इस साइड में कितनी संख्या होंगी? देखिए 37 संख्या में 18 संख्या इधर, 18 संख्या इधर, तो 18 और 18 कितना हो गया? 36 हो गया, और एक बीच में हो गया, इससे कहते हैं 37। यानी कि टोटल हमको ये पता करना है कि बीच की संख्या को क्या, बीच की संख्या निकालनी होती है। तो बीच की जो संख्या होती है ना, बीच की संख्या को हम औसत कहते हैं। बीच की संख्या को हम क्या कहते हैं? औसत। और औसत बराबर क्या होता है? तो योग बटे संख्या होता है। योग बटे क्या होता है? संख्या होता है। अब एक बात यहाँ समझिएगा, यहाँ पर मुझे पहले से औसत पता है। औसत कितना है इसका? 54। तो औसत को ही हम बीच की संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बीच की संख्या यहाँ पर कितना है? 54 है। अब अगर केवल क्रमागत कहेगा तो यहाँ पर गुणे 1 करेंगे और इधर माइनस जाएंगे, और इधर जाना होगा तो प्लस करेंगे, यानी कि बाएं साइड में जाना होगा तो माइनस करेंगे, दाएं साइड में जाना होगा तो प्लस करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो 18 एकम 18, मुझसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या जाना है तो मतलब ये बड़ी संख्या है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये छोटी संख्या, यहाँ निकलेगी छोटी संख्या और यहाँ निकलेगी बड़ी संख्या। तो 18 एकम 18, तो 54 में अगर हम 18 जोड़ दें तो 8 4 12 का 2 बचा, 1 5 6 1 7 72। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा? 72। लेकिन अगर मुझसे पूछ रहे छोटी संख्या बताइए, तो 18 एकम 18, यानी कि इधर जो है 1 1 की गैपिंग होगी, तो 18 संख्या इधर और 18 संख्या उधर लिखेंगे। ठीक, तो 18 एकम 18, तो 54 में अगर हम 18 माइनस कर देते हैं तो सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी। तो 14 में से 8 गया, 6 हुआ, और यहाँ पर तुम्हारा 4 में से 1 गया, कितना हो गया? 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। देखिए 36 सही है, तो 14 8 6 अच्छा 12, ठीक है, और 4 में से 36। तो सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो 36 है, और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 72, और बीच की संख्या पूछे तो बीच की संख्या कितना है? तो 54 है। तो मुझसे क्या पूछा था? मुझसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई क्या निकल के आया? तो 72 निकल के आया। ठीक है, अब आप एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा। देखिए इसको मैं क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें बीच की संख्या खोजना होता है। तो बीच की संख्या जो होता है ना, बीच की संख्या को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। अगर औसत दे रखा है तो बीच की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है।
बीच की संख्या निकालने की जरूरत नहीं। तो औसत मेरा दे रखा था 54, मैंने यहाँ रखा। 37 संख्या में 18 संख्या इधर, 18 इधर चलेंगे तो माइनस होंगी संख्या, उस साइड में चलेंगे तो प्लस होंगी। क्रमागत कहेगा तो 1 का अंतर होगा, क्रमागत सम विषम कहेगा तो 2 का अंतर होगा। बस इतना ही लॉजिक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप 1-2 प्रश्न इसको देखें और करें, तब समझ में आएगा कि हाँ प्रश्न आता कैसे। ठीक, ओके। लिखा है 9 लगातार धनात्मक, पहले आप ये समझिए 9 संख्याओं में बीच की संख्या होती है या नहीं होती है। तो बीच में 9 संख्याओं में बीच की संख्या होती है। ठीक, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना लिखा है? 63 है। ओके, सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल बताना है। दूसरी बात है कि केवल यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? लगातार लिखा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट बनाऊंगा, सेंटर पॉइंट के इस साइड में, सेंटर पॉइंट के इस साइड में, दो तरफ चलूंगा। तो 9 में अगर मैं देखूं तो 4 संख्याएं इधर और 4 संख्याएं इधर। तो देखिए 4 और 4 कितनी संख्या होगी? 8 संख्या, और एक बीच में 9 संख्या। अच्छा, क्रमागत कह रहा है तो इधर गुणे 1 और माइनस के साथ, इधर गुणे 1 और प्लस के साथ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक का औसत दे रखा है कितना? 63, तो बीच में रख देंगे 63। ओके, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकों का गुणनफल, तो सबसे छोटा ये होगा और सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 63 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो यहां पर हो जाएगा 67। ओके, और 63 में 4 अगर हम घटा देते हैं तो यहां पर हो जाएगा 59। सही है, तो सबसे छोटी संख्या 59 है और सबसे बड़ी संख्या 67 है। ओके, अब मुझसे कह रहे हैं इनका गुणनफल बता दो, तो 59 का मल्टीप्लाई 67 से आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, करने के बाद जैसे 7 9 63, 63 का 3, अब 63 का 3 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 6 पंचे 30 यानी कि 3000, लगभग इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, मतलब ए और डी नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा इसे गुणा ही कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 59 का 67 से, तो 9 7 63 का 3 हो गया, 6 7 25 35 और 5 40 और 1 41 हो गया मेरे भाई, गुणे का निशान लगा देंगे। और 6 9 6 54 का 4 हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, 6 5 30 5 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 4 क्या हो जाएगा 9 और आगे 3, तो ये हो जाएगा 3953। तो ये वाला इसका आंसर, बी नंबर आंसर एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी नंबर आंसर एकदम क्या हो जाएगा? सही। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39 53, 39 53 इसका गुणनफल हो जाएगा। सही है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए और आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। ठीक है, यहां पर आ जाइए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 लगातार सम संख्या। देखिए अब यहाँ पर मामला फंसने वाला है, 4 लगातार सम संख्या बोल दिया। आप ही बताइए 4 लगातार संख्याओं में कोई बीच की संख्या होती है? तो आप कहेंगे नहीं होती। इसके लिए एक लॉजिक है, इसका एक तरीका होता है। मैं आपको बता दूं, 4 क्रमागत, अगर 4 क्रमागत सम संख्या तो माने तो एक x है, एक x+2 है और एक x+4 है और एक मेरे भाई x+6 है। ये 4 क्रमागत है। अगर आप ऐसे मान के चलेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वैसे करना है। पढ़िए, 4 लगातार सम संख्याएं क्रमशः P Q और R और S है। ओके, इसमें मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूँ P Q R S। अब आप कहेंगे ठीक है, तो इसमें बीच की संख्या कहाँ है? तो बीच की संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि औसत को ही बीच की संख्या कहते हैं। ठीक है, तो औसत यहाँ पर कितना लिखा है? देखिए 51 लिखा है मेरे भाई। तो ऐसा करते हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, चौथी, जब 4 संख्याओं में बीच की संख्या होती ही नहीं है तो मुझे मजबूरी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ 51 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और लिखने के बाद मुझे क्या करना है, 51 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 हो जाएगा। ठीक, और ध्यान से सुनिएगा, 50 और 51 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52 52 हो जाएगा। और इससे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब मेरे पास 2 संख्या निकल आई हैं, एक 50 और एक 52। दूसरी बात है, यहाँ पर सम लिखा है तो मैंने आपको बताया सम के लिए बाएं तरफ चलते हैं तो -2 और दाएं तरफ चलते हैं तो +2। तो 50 में से 2 घटाइए, यहाँ पर आ जाएगा 48। 52 में 2 जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा 54। अब देखिए मेरे पास चारों संख्या निकल के आ गई हैं। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या का संख्या क्रम से P Q R S है, बढ़ते क्रम में, उनका औसत 51 है। तो P और S का गुणनफल यानी कि P और S का गुणनफल बताना है, यानी कि 48 और 54 का गुणनफल कर दीजिएगा। जैसे इसका गुणा करेंगे इसका इसमें से आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है 8 चौको 32, 8 चौको कितना हो गया? 8 चौको 32, तो यहाँ पर 8 चौको 32 का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 92। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 25 92। ठीक है,
25 92, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल होता है। जब बीच की संख्या दिया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ना दिया हो या फिर जिनमें बीच की संख्या हो, जैसे 4 क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या नहीं है, तो इसका एक लॉजिक है, बाएं साइड में -1 और दाएं साइड में +1 कर दीजिए और इस तरीके से ये जो है प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास है, लिखा है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 41 है और 41 संख्या में बीच की संख्या होती है। ठीक, 41 संख्याओं में बीच की संख्या होती है और उसका एवरेज दे रखा है कितना? 49। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेंटर मान लूंगा कि इस साइड में कितनी संख्या हो गई और इस साइड में कितनी संख्या हो गई। तो मैंने आपको बताया है कि 41 संख्याओं में मान लेते हैं कि 20 संख्या इधर है और 20 संख्या इधर है, तो 20 और 20 कितना हो गया? 40, और ये जो हो गया सेंटर में, इसको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 संख्या हो जाएंगी। तो टोटल 41 संख्या होगी। 41 संख्याओं में बीच की संख्या होती है, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से और कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है? विषम। तो विषम में गैपिंग कितने की होती? 2 की। अगर सम लिखा होता तब भी गैपिंग कितने की होती? 2 की होती। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब दाएं साइड में जाते हैं तो प्लस करते हैं और जब बाएं साइड में जाते हैं तो माइनस करते हैं। दूसरी बात यह है कि 41 क्रमागत विषम संख्या का जो एवरेज दे रखा है वो 49 है और औसत को ही हम बीच की संख्या कहते हैं, और औसत यहाँ पर कितना है? 49 है। ठीक है, यानी कि 49 है। अब देखिएगा, मुझे चलना है और मुझे बताना है सबसे बड़ी संख्या। अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बताना है तो मैं यहां बताऊंगा, अगर मुझे सबसे छोटी संख्या बताना हो तो मैं ये वाली संख्या बताऊंगा। तो 20 दूना कितना होता है? 40। अगर हम 49 में 40 को जोड़ देते हैं, 49 में अगर हम 40 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 89, यानी कि 89। तो सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या है? 89। लेकिन अगर मुझसे पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या बताइए क्या है, तो मैं क्या करूंगा? 20 दूना 40 और 49 में से मैं जब 40 घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 9। लेकिन मुझसे ये भी पूछ सकता है, इस प्रश्न में कोई जरूरी नहीं है कि केवल इतना ही पूछे, मुझसे पूछ सकता दूसरी बड़ी संख्या बताइए। अगर ऐसा पूछ ले दूसरी बड़ी संख्या बताइए, तो दूसरी बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 89। इससे 2 कम कर दीजिए, दूसरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 87। ऐसे ही पूछ सकता है दूसरी छोटी संख्या बताइए, दूसरी छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या 9 है, लेकिन जब दूसरी छोटी संख्या पूछे तो 9 में 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 11 हो जाएगा। आप समझिए, इधर 89 है सबसे बड़ी, 89 से जब बैक करेंगे तो 2 कम होगा, फिर उससे बैक करेंगे 2 कम होगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या 9 है और 9 से थोड़ी बड़ी अगर हमसे देखना है तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे फिर 13। इस तरीके से हम आगे की सारी संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि 41 संख्या है, टोटल 41 संख्या है, तो 41 संख्या में बीच की संख्या होती है या नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि 4 संख्या में बीच की संख्या नहीं होती, लेकिन 5 में होती है। जितनी भी सम संख्या होती हैं उनमें बीच की संख्या नहीं होती है, लेकिन जितनी भी विषम संख्या होती हैं उनमें बीच की संख्या होती हैं। और ये 41 एक ऐसी संख्या है, तो आप कहेंगे 41 एक विषम संख्या है। ठीक, तो उम्मीद है आप यहाँ समझ गए होंगे। दूसरी बड़ी संख्या का अगर पूछे तो क्या लिखेंगे? 87। दूसरी छोटी संख्या पूछे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 11। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर मुझसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसका क्या है? तो 89 सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। लिखा यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर संख्या है कितनी? 38, और 38 जो संख्या होती है वो सम संख्या होती है और सम संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होती है। तो मैंने आपको इसका भी लॉजिक बता रखा है कि आप सबसे पहले यहाँ सेंटर पॉइंट बनाइए और सेंटर पॉइंट से इस साइड में और सेंटर पॉइंट से उस साइड में जाना है। ठीक, अब क्या करना है? 38 है ना मेरे पास, तो 38 में अगर मैं देखूं तो 38 में से अगर मैं 2 कम कर देता हूं, ठीक, तो मेरे पास 36 हो जाता है। तो अगर मैं संख्या ले लेता हूं यहां से 19 संख्या, 1 मिनट, यहाँ पर मेरे पास 38 टोटल है और इसका एवरेज दे रखा है, यानी कि इसका जो औसत दे रखा है वो 167 दे रखा है। तो मैं पहले 167 ले लेता हूँ। औसत कितना दे रखा है? 167। पहली बात तो कि 38 है, 38 संख्या में बीच की संख्या होगी ही नहीं। जब बीच की संख्या होगी नहीं तो मैं यहाँ पर सेंटर मान रहा हूँ और उसका औसत 167। अब मैं इस साइड में, मैंने आपको लॉजिक बताया था, इस साइड में जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कम करेंगे, जब एक कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 166, यहाँ पर 166 हो जाएगा, और इधर एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 168। दूसरी बात यह है
कि मैंने दो संख्या कवर कर लिया, जबकि आपको मैंने बताया है कि सम संख्याओं में बीच की संख्या कभी नहीं होती। तो ये जो 167 को मुझे कट करना पड़ेगा, 167 से -1 करके इधर एक संख्या लिखनी होगी, 167 से प्लस करके एक उधर लिखनी होगी। ठीक, मैंने दो संख्या लिख दी। अब मेरे पास टोटल संख्या कितनी थी? 38। 38 में मैंने दो संख्या लिख दी है, तो अब बची कितनी संख्या? तो 36 संख्या बची। 36 संख्या अगर बची है तो इस साइड में 18 संख्या लिख देंगे और इस साइड में 18 संख्या। 18 कितना हो गया आपका? 36 हो गया। ठीक, इधर सामने यहां पर क्या लिखा है? सम। अगर सम है तो यहां पर 2 से गुणा और यहां भी 2 से। अब उस साइड में अगर आप जाओगे तो क्या लिखोगे? प्लस, और इस साइड में जाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस। और आपने यहां पर कट कर दिया, जब बीच की संख्या ना हो तब ये लॉजिक लगाते हैं। ठीक, 18 दूना कितना होता है? 36। तो 166 में 36 भाई मेरे माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर सबसे छोटी संख्या निकल के आएगा 130। और 168 में 18 दूना 36 प्लस करोगे तो निकल के आएगा 8 6 14 का 4 बचा 1, 6 1 7 3 10 का 0 और 204। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 204। अब देखिए, मुझसे पूछा था सबसे छोटी संख्या और मुझसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या का योग बता दो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में देखिए, सबसे बड़ी संख्या 204 है और सबसे छोटी संख्या 130 है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर निकल के आएगा 204 प्लस 130 यानी 334। 334 और देखिए 334 हमारे पास ऑप्शन में बी नंबर एकदम सही है। तो सबसे पहले एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर मेरे पास 38 संख्या है, ओके, अगर मेरे पास 38 संख्या है तो 38 संख्या में बीच की संख्या नहीं होती है। तो बीच की संख्या निकालने का एक उपाय है, पहले 167 को बीच में लिखेंगे, बाएं साइड में -1 करेंगे, दाएं साइड में 1 प्लस करेंगे तो मेरे पास दो संख्या निकल के आएंगे। दूसरी बात यह है कि 167 देखिए ये विषम संख्या और मेरे से बात कर रहा है सम संख्या की। ठीक, तो सम संख्या ही लेके चलना है। तो इसमें से एक माइनस करके एक संख्या यहाँ मैंने निकाल दिया, एक यहाँ। इसके बाद इधर कितनी संख्या बच गई? 18। ठीक, और उधर कितनी? 18। तो 18 18 कितना हो गया? 36 और एक 37 और एक 38। तो टोटल 38 संख्या होगी, 38 संख्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया जाता है जिनमें बीच की संख्या नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 100 और 200 के बीच की वो सभी संख्या उठाना है जो 13 से विभाज्य है, जो 13 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 100 तो 13 से नहीं कटता और 200 भी 13 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस 100 से एक ऐसा संख्या लेते हैं जो 100 से थोड़ी ज्यादा हो और एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 200 से थोड़ा क्या हो? कम हो। तो इसको या तो 100 से भाग कर लीजिए, सॉरी 13 से भाग कर लीजिए। 13 से भाग करेंगे 13 सत्ते तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 91 और 13 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 13 बटे कितना होता है? तो 104 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली वो जो संख्या है 104 है। 8 3 24, 4 2 8 1 8 2 10। ठीक, दूसरी संख्या क्या है कि 113 में 104 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहां निकल के आएगा 117। तो पहली संख्या पता चल गया, दूसरी पता चल गया। अब मुझे आगे की संख्या पता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर आता हूं 200 के पास। 200 से थोड़ा सा कम एक ऐसी संख्या लीजिए जो 13 से कट जाए। तो मैं ऐसा करता हूं, 200 को मैं 13 से ही भाग कर देता हूं। 13 दूना 26 ज्यादा हो गया, 13 1 कम 13, तो यहां से क्या बचेगा? 7 70 हो गया। 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि लगभग 70 आ जाए। ठीक, तो 13 दूना 26, 13 39 13 चौको 52, 13 25 65 हो गया। 13 25 कितना हो गया? 65। अगर 65 ले लेते हैं तो यहाँ 5 बच जाएगा। अगर ये 5 200 में से घटा देते हैं तो यहाँ पर 195। तो वो अंतिम संख्या क्या है? 195 है। पहली संख्या क्या है? 104 है। और मुझे क्या बताना है? इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने का क्रम क्या होता है? जब संख्या क्रमागत रूप से निकल के सामने आती हैं तो इसका जो औसत होता है पहली संख्या और आखिरी संख्या लेकर उनको जोड़ दिया जाता है मेरे भाई, और उसको किससे भाग कर देते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। तो इस पूरी संख्या का एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। 100 100 200 हो गया और यहां पर 99 हो जाएगा शायद। ठीक है, हाँ 299 5 4। ठीक, अब इसको मैं 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 बचा,
2 9 18, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 149.5 और 149.5 इसका जो डी नंबर आंसर है एकदम सही है। डी नंबर आंसर एकदम सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है संख्या 9 + 99 + 999 डॉट 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 डॉट, फिर ये इतनी बड़ी संख्या लिखा है के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले मुझे औसत निकालना पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग बटे पदों की संख्या। तो मेरे भाई इनमें ध्यान से देखिए तो सब में 9 9 9 9 कॉमन है, लेकिन ये लास्ट वाली संख्या गिनना पड़ेगा आपको कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है, यानी 9 से स्टार्ट है और 9 9 9 9 बार है। ठीक, तो इतना कौन लिख पाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर सभी संख्या का योग लिखने का तरीका है 9 प्लस फिर 9 फिर 9, ऐसे करते चले जाएंगे और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये कितने नंबर हैं टोटल, मतलब 9 से स्टार्ट है, 9 9 9 बार है, तो यानी कि ये 9 संख्याएं हैं। टोटल संख्याएं कितनी है 9। औसत कहता है सभी संख्याओं का जोड़ बटे पदों की संख्या, और ये हो गया 9। ठीक है, अब देखिए इनमें एक कॉमन कुछ मिल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कॉमन तो है। मैंने कहा क्या कॉमन है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब में 9 कॉमन है। ठीक है, मैंने 9 ले लिया, तो यहाँ 1 + 1 1 + 1 1 1, ठीक, ऐसे करते करते आप यहां तक चले जाएंगे तो लास्ट में आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आ जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर 9 चल रहा है, तो इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको मुझे बताना होगा कि ये जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, जब 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके हो तो जोड़ा कैसे जाता है। पहले एक बार देख लीजिए, यहां पर समझ लीजिए 1 1 1 1, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए मुझे इसे जोड़ना है 1 2 फिर 3 बार फिर 4 बार, तो यहां से आएगा 1 2 3 4, यहां से 3, यहां से 2 1, तो ऐसा आएगा। तो ऐसा करते हैं, ये जोड़ कितना है 9 तक है, तो इसका जब जोड़ इसका ऐड करेंगे जब ना, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आएगा। इतना आ गया इसका जोड़। इस जोड़ में क्या रहा, लिख रहा है कि कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो देखिए 1 भी है, हाँ है, 2 है, ये भी है, 3 है, ये भी है, इसमें कौन सा अंक सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पूरे जोड़ में यानी कि इसका जो एवरेज निकल के आया है, इसमें कौन उपस्थित नहीं है, तो 0 उपस्थित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न फार्मूला बेस पे होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न भी इस बार एसएससी ने पूछा था। लिखा था निम्नलिखित संख्याओं में से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे लिख दिया। इसका फार्मूला, और यहाँ पर देखिए 7 7 बार लिखा है, 6 6 बार लिखा है, तो 2n+1/3 का उपयोग कर लीजिए, सबसे अच्छा है, और इसका माध्य निकल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, वरना सभी को ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद निकालेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करिए। n मीन्स क्या होता है नंबर, और नंबर यहाँ पर कितना है 7, तो 7 दूना 2 × 7 + 1, तो 7 दूना 14 और 1 15, 15 को अगर हम 3 से भाग कर देते हैं, 15 को अगर मेरे भाई 3 से भाग कर देते हैं तो 3 × 5 = 15, तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा अंगगणितीय माध्य क्या होगा, तो अंगगणितीय माध्य इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, इसमें और भी लॉजिक है, लेकिन ये जो है आपको जो कल चौथा वीडियो होगा उसमें इसके विशेष प्रश्न कराएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको थोड़ा सा सही से मैं लिख दे रहा हूं। लिखा है ये x1 x2 x3 डॉट 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 x20 का, यानी x जो है 20 बार का जो औसत है वो y है। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है कि अगर x की जगह पर x तो है, लेकिन x में अगर मैं 101 घटा दूं, 101 घटा दूं, x2 में भी यही काम करूं, x2 में भी 101 मैं घटा दूं, x3 में भी 101 मैं घटा दूं, और डॉट डॉट x20 में भी मैं लास्ट में 101 घटा दूं। ऐसा अगर मैंने कर दिया तो औसत मेरा क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको नियम में समझा रखा है कि सभी मदों में अगर आपने गुणा कर दिया तो औसत में भी गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने सभी संख्याओं में प्लस किया है तो औसत में भी प्लस करना होगा, यानी कि मुझे इसके बारे में बात करनी होगी। देखिए मैंने लिखा 10 प्रक्षेपणों का औसत
100 है, ठीक। प्रत्येक प्रक्षेपण में दो जोड़ें तब औसत क्या होगा? तो मेरी बात आप समझिएगा, मेरे पास टोटल संख्या कितनी है? 10 है। इनका जो एवरेज है वो कितना है मेरे भाई? 100 है। और प्रत्येक प्रक्षेपण में मैंने 2 जोड़ दिया, तो औसत क्या हो जाएगा? यही सवाल सेम उसमें है। तो आप याद करिए कि 10 प्रक्षेपणों का औसत तो 100 है, लेकिन अगर मैं सभी संख्या में 2 जोड़ूंगा तो सभी संख्या को जोड़ने के बाद एक नई संख्या प्राप्त होगी, फिर मैं उसका औसत निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितना आप जोड़ रहे हैं वही एवरेज में आप जोड़ दीजिए, तो नया औसत निकल के आ जाएगा 102। अगर मुझसे कह दे गुणा करना है तो मैं सीधे 100 में गुणा कर दूंगा, अगर मुझसे कह दे घटाना है तो मैं 100 में घटा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही इस सवाल में आ जाइए। देखिए x1, x2, x3 डॉट x20 का औसत कितना निकल के आया? y। ओके, लिखा है x1 में से 101, x2 में से 101, x3 में से 101, यानी सब में से 101 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो मैंने पहले देखा पुराना औसत कितना है, तो पुराना औसत कितना है मेरे भाई? y है। और सब में परिवर्तन 101 का आ रहा है, इसलिए औसत में भी परिवर्तन 101 का आ जाएगा, और ये नया औसत हो जाएगा y माइनस 101, y माइनस 101। तो इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है बहुत बढ़िया सवाल है, लिखा है 5 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज कितना है? m है, ठीक। पहली बात तो 5 क्रमागत संख्या है, वो भी विषम संख्या है, ठीक। उनका औसत कितना है? m है। यदि अगले 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लें तो औसत में वृद्धि क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मैं पहले 5 क्रमागत विषम संख्या मान लेता हूं। जैसे मैंने मान लिया कि 5 क्रमागत विषम संख्या में एक 1 मान लिया, एक 3 मान लिया, एक 5 मान लिया, ठीक है, और एक 7 मान लिया, ठीक है, और एक 9 मान लिया। तो 1 2 3 4 5 विषम संख्या हो गई। अब इनका मैं एवरेज निकालने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए गैपिंग 2 की है, इसमें भी 2, सब में 2 की गैपिंग है, ठीक। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट ले लिया। मैंने बताया था कि जब दोनों सभी पदों के बीच में डिफरेंस समान होता है तो फर्स्ट और लास्ट लेकर, मतलब पहली और अंतिम संख्या लेकर उसको 2 से भाग करते हैं, पहली और अंतिम लेकर उसे 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 9 और 1 10 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा 5, यानी कि यम का मान जो आया मेरे भाई 5 आ गया, ठीक है। यानी देखो ना, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत यम है, तो यम बराबर तो पहली संख्या, अच्छा आप इसको पूरा कर लेंगे जोड़ के तब भी आंसर 5 आएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा अगर अगले 3 विषम संख्या को शामिल कर लें, अब इसके आगे 3 और शामिल कर लीजिए, 9 के बाद 11 13 15। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यहां से यहां तक का एवरेज देखिए कितना हो जाएगा। तो ये वाली संख्या 15 है और ये 1 है, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 को अगर मेरे भाई 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो बताइए पहले m का मान कितना था? 5, अभी m का मान कितना हो गया? 8। बताइए पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो 5 था पहले, अभी हो गया 8। अभी जो है देखिए डिफरेंस कितने का आया? 3, यानी कि संख्या में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हुई है? 3 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि बताइए औसत पहले से बढ़ेगा या घटेगा? तो औसत पहले से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो आंसर 3 बढ़ जाएगा मेरे भाई। और इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये पेपर में ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। लिखा है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें से किस संख्या को जोड़ें कि औसत 28 हो जाए? अच्छी बात है। पहली बात तो 4 क्रमागत सम संख्या मुझे लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। पहली बात तो 4 संख्याओं में बीच की संख्या होती ही नहीं है। जब 4 संख्याओं में बीच की संख्या नहीं होती है तो आप यहाँ पर कह रहे हो कि औसत 27 है। औसत मतलब बीच की संख्या, तो आपने यहाँ पर बीच की संख्या क्या लिख दिया? 27। मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जब बीच की संख्या ना हो तो इस साइड में -1 करके लिखिए। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 26, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे 26। इधर लिखेंगे तो बढ़ा के लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 28। और मैंने आपको बताया इसे करेंगे कट, ओके, कट कर दिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, 26 तो है मेरे पास, ठीक है, 26 तो मेरे पास है। अच्छा 1 मिनट, इसे मैं अभी थोड़ा देर बाद कट करूंगा, ठीक। 26 में से मैं 2 घटा दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 24, और 28 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अब आपको करना क्या है, लिखा है इसमें किस संख्या को जोड़ दे कि मेरा एवरेज जो है वो 28 हो जाए। एवरेज 28 होने का मतलब ये होता है कि बीच की संख्या 28 हो जाए, बीच की संख्या 28 हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर 28 है, देखिए है, और 28 के इस साइड में देखिए कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। क्या 28 के उधर भी 3 लोग हैं? तो आपने कहा नहीं, 28 के उधर 3 लोग नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है,
अगर मैं, चलो एक मिनट, इसे तो मैंने कट कर दिया था ना, इससे मतलब नहीं है आपका, इससे आपका कोई मतलब ही नहीं, चलो इसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब देखो 28 के इधर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो क्या 28 के इधर भी 2 लोग हैं, तो आपने कहा नहीं, तो 28 के इधर 30 हैं, अगर यहाँ पर एक लोग और होते जिसका नाम होता 32, तो देखिए 28 के इधर 2 लोग और 28 के उधर 2 लोग, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और बीच में कौन आ गया 28, तो मतलब मैंने कौन सी संख्या जोड़ दी, तो आंसर है 32 जोड़ दिया, तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा 32। इससे तो मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बेहतरीन सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में जब आता है तो इसमें टाइम आप ना लगाएं, ऐसे सवाल इस तरीके से लगा लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, ये एकदम सेम वही सवाल है जो मैंने अभी आपको मैंने समझाया है, ठीक है। देखिएगा 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 75 है, बहुत बढ़िया। तो 5 क्रमागत सम संख्या का जो औसत है, अब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ये जो एवरेज दे रखा है 5 में 75, मैंने आपको बताया कि 5 संख्याओं में बीच की संख्या होती है, तो बताइए ये 75 है, तो इधर कितनी संख्या 2 संख्या, और इधर कितनी संख्या 2 संख्या, तो 2 संख्या उधर 2 संख्या इधर 4 और एक बीच में 5 संख्या हो गई। इसमें -1 और -1 और प्लस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर विषम लिखा है तो इसमें कितने से गुणा करना है 2 से, और इधर प्लस करना है, इधर भी करना है 2 से, लेकिन इधर क्या करना है, इधर माइनस करना है। 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। अब आप ही बताइए, चलो ठीक है, अब 5 संख्या है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीच की संख्या मुझे पता चल ही गया है, तो इधर कितनी संख्या लिखी जाएंगी 2, और इधर कितनी संख्या लिखी जाएंगी 2, तो 2 इधर 2 उधर 4 हो जाएंगी। 75 में से 2 घटा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 73, 73 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 71, 75 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 77, और 77 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 79। ओके, मेरे पास 5 संख्या निकल के आ गई। लेकिन मुझसे कह रहा है निम्न में से किस संख्या को जोड़ने की औसत मेरा कितना हो जाए, 76 हो जाए। इसका मतलब है कि मुझे सेंटर में यहां पर बीच में कौन ले आना है, 76 ले आना है। अब आप बताइए, मुझे औसत 76 करना है, तो 76 के इस साइड में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और 76 के इस साइड में कितने लोग, 2 लोग हैं, तो मुझे इधर एक और लोगों को लाना पड़ेगा। 79 में 2 जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 81। अगर मैं यहाँ पर 81 जोड़ देता हूं तो ये इधर 3 लोग और इधर 3 लोग, 6 लोग हो गए, और एक बीच में 7 लोग हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मुझसे पूछ रहा कौन सी संख्या जोड़े कि एवरेज मेरा 76 हो जाए। तो एवरेज को 76 करना हो तो 75 के बाद यहाँ 76 लिखोगे, तो 75 के पहले, यानी सॉरी 76 के पहले इधर कितने लोग आएंगे 3, तो इधर भी 3 लोग होने जाएंगे, तभी तो वो एवरेज बनेगा, यानी बीच की संख्या बनेगी। तो आंसर है 81 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 81। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है। लिखा है 180 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास यहाँ पर एक उपाय है, ठीक। एक उपाय है जो बहुत सिंपल तरीके से लग सकता है, और एक ऐसा है जिसमें आपको पूरा टाइम इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर 45% गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या जो है वो 45% है, तो बॉय कितने परसेंट होंगे, 55% होंगे। ओके, मैं अगर इसे कट कर दूं तो यहाँ पर 5 से काटूंगा तो 5 9 45, 5 से काटूंगा तो 11, ऐसे मान लेंगे गर्ल्स की संख्या 9 है और बॉय की संख्या 11 है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 54, और मुझे कुल औसत बताना है। तो कुल औसत मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए, लड़के मेरे यहाँ पर लड़कियां कितनी है, 9 है, और लड़कियों का एवरेज कितना है, 54 है, तो मैं लिखूंगा 9 गुणे 54 प्लस लड़के मेरे यहाँ कितने हैं, 11 है, और लड़कों का एवरेज कितना लिखा है मेरे भाई, 46, और टोटल संख्या लिखेंगे 9 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। एक तो ये तरीका है, बहुत आसान, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर करना है तो उसको डायरेक्ट कर लीजिए। 9 चौको 36 का 6, 3 आ गया, 9 पचे 45, 45 में जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48, प्लस का निशान, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 10, 506 हो जाएगा। इसको हम अगर हम 20 से भाग करेंगे भाई ऐसे, तो पहले इसको जोड़ेंगे 5 और 4 जोड़ेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 86 में 6 जोड़ेंगे कितना हो, 6 6 12 का 2,
यानी कि 992 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 992 आ जाएगा। अब इसको मुझे 20 से भाग करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 एकम 20, 20 चौको कितना होता है 80, तो यहाँ पर 192 बच गया, 192 बच गया। तो अब 20 से भाग करेंगे, 20 9 18, 20 9 18 180। अब 180 अगर हम निकाल देते हैं यहाँ तो 12 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 0 बढ़ेगा तो 20 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 20 25 100, 20 छक्का 100, 20 छक्का कितना हो गया 120 हो गया, यानी कि 49 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। देखिए आ गया आंसर, 49 पॉइंट कितना आ गया 6, 49 पॉइंट कितना आ गया 6। ये भी आसान है, 49.6 आ गया, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको जल्दी से करना चाहूँ, तरीका क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर गर्ल्स और क्या है, मेरे पास यहाँ पर बॉय है, ठीक। गर्ल्स का जो एवरेज है वो 54 है और बॉय का एवरेज कितना है 46 है, ठीक है। पर गर्ल्स की संख्या कितनी है 9 है और बॉय की संख्या कितनी है 11 है, ठीक। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि ये 46 है और ये 54 है, तो 46 को तो दोनों में देखिए 46 इसमें भी आ सकता है, 46 इसमें भी आ सकता है, एक मैं तरीका बता रहा हूं। तो मैं अगर 54 को तोड़ दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखिए गर्ल्स का 54 है ना और बॉय का कितना है 46 है एवरेज, ठीक है। तो ऐसा करते 46 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 46 प्लस, ओके 46 प्लस। अब कितना ज्यादा है 46 से 54 कितना ज्यादा होता है, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 8 ज्यादा है, प्लस 8, 8 से 14 सही है। और बॉय का कितना है मेरे भाई, बॉय का कितना है यहाँ पर 46 है, ठीक। अब एक चीज समझिए, इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आएगा, तो कॉमन दोनों का निकल के आएगा 46। अब ये देखिए एक्स्ट्रा कौन है, तो एक्स्ट्रा तो आपके पास यहाँ गर्ल्स वाली संख्या है, और गर्ल्स की संख्या कितनी एक्स्ट्रा है 8 एक्स्ट्रा है, लेकिन गर्ल्स हैं कितनी, तो आंसर है 9 है, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। लेकिन एवरेज जो है, औसत जो है वो सब में आएगा, सब में बटेगा वो, तो सब संख्या कितनी है 9 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सही से कैलकुलेट करूं तो 8 9 72, 72 को अगर हम 20 से भाग करते हैं भाई तो कट जाएगा कुछ, 20 से कम 20, 20 हैं कितना हो जाएगा 60, और यहाँ 12 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 छक्का 120, 46 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49.6। देखिए आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन लगाते कैसे इसको फिर से समझिए। मेरे पास यहाँ गर्ल्स हैं और मेरे पास यहाँ बॉय है, बॉय का रेशियो कितना 46 और गर्ल्स का 54 है, तो 54 को 46 में अगर तोड़ेंगे तो 46 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक ऐसे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखना है, तो दोनों में कॉमन निकल के आया 46, तो 46 तो एवरेज रहेगा ही। अब 46 से देखिए कितना संख्या बढ़ रहा है, तो आपने कहा 8 बढ़ रहा है, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है 9, तो सब में बटेगा, तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। और एवरेज जब निकालेंगे तो टोटल संख्या से देखते हैं, तो टोटल संख्या गर्ल्स का और बॉय का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और इसको अब हम इसे कट करेंगे, जब इसको हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6, तो 46 में 3.6 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 49.6। ये आ गया, देखिए इतना शॉर्टकट हो गया, ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया, तो मेरे हिसाब से ये तरीका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है, इन 3 संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या में क्या अंतर है, ये बोल रहा है, ठीक है। लिखा 3 संख्याओं में, तो 3 संख्या फर्स्ट सेकेंड और क्या है थर्ड, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का औसत, जो पहली और दूसरी का जो औसत है, ठीक, तो पहली और दूसरी ऐसे मान लेते x y और क्या मान लेते z, तो पहली और दूसरी का औसत होता है x प्लस वाई बाई 2, ओके। फिर लिखा है औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, अंतर जो है वो कितने का है 15 का है, ठीक। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है, तो पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपको, तो यहाँ पर x प्लस वाई और इनका हर जो है सब में बराबर 2 लिख देते हैं, इसको घटाएंगे तो माइनस वाई और यहाँ पर माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर 15 चल रहा है मेरे भाई, तो ये वाई कैंसिल हो गया, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या और ये 2 इधर जाएगा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो इनका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा, तो 30 का निकल के आएगा, ठीक है।
इन संख्याओं में जो डिफरेंस कितने का आएगा मेरे भाई, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 30 का आएगा। देख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का एवरेज दूसरी और तीसरी की संख्या के औसत से 15 अधिक है। अगर ये अधिक है तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस 15 कर दिया, और यहाँ पर ये z नहीं है 2 है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, x प्लस वाई यहाँ मैंने लिख दिया, और ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदलेगा, तो माइनस वाई माइनस जेड होगा, वाई वाई कट जाएगा, x माइनस जेड, और ये 2 इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, देखिएगा लिखा हुआ है एक गैर शून्य संख्या, मान लीजिए गैर शून्य संख्या क्या है, x। तो गैर शून्य संख्या x, इसके वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिए, एवं इसके घन, इसका घन कर दीजिए, एवं इसके घन, एवं इसके घन का औसत। तो औसत में 3 संख्या है, तो औसत सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, औसत उस संख्या, जो संख्या आपने क्या मान रखा है, x का 127 गुना है। तो जो औसत है, औसत ऐसे लिखा जाएगा भाई, तो औसत जो है इन संख्याओं के योग का 127x है, संख्या का 127x है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, बस ठीक है। अब 3 का गुणा इधर कर दीजिए, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर 381x। ये वाला x जब इधर उठ के जाएगा तो ये घट जाएगा, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर 380x। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो आपने कहा x कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 380x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इतने का मान मुझे 380 चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन 18 है, एक 19 है, एक 20 है, एक 21 है। मैंने यहाँ से 20 ले लिया, तो 20 मैं ले लूंगा, तो यहाँ 20 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 में 20 जोड़ने पे 380 नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर मेरा क्या है, ये आंसर मेरा क्या है, ये आंसर मेरा क्या है, गलत है, ये आंसर गलत है। अब मैं 19 ले लेता हूँ, तो x की जगह मैं 19 रखूंगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में 19 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 380 आ जाएगा। इसका मतलब x का जो मान है वो कितना है, तो 19 है। तो मुझसे यही पूछा था, वह संख्या बताइए, तो वह संख्या क्या है, 19 है। संख्या क्या है, 19 है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर। अब देखिएगा, ये प्रश्न आपके सामने लिखा है x y z का औसत 45 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज कितना है, 45 है। तो इसका योग होगा 45 गुणे 3 बराबर 135। ओके, मैंने आपको औसत में फार्मूला लिखवाया, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग गुणे पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। तो देखिए योग कैसे निकालता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो 135, तीनों संख्या का औसत दे रखा, तो मैंने योग निकाला 135। अब लिखा यक्स औसत से जितना अधिक है, ये जो यक्स है औसत से जितना अधिक है, तो औसत से मान लेते हैं, औसत 45 था, उससे मान लेते हैं a अधिक है। तो y कह रहा है मैं औसत से उतना ही क्या हूं, कम हूं। तो ये हो गया 45 प्लस, और यहां क्या चल रहा है, z, और इन सब का मान 135। ध्यान से सुनिएगा, y कह रहा है कि औसत से मैं उतना कम हूं जितना x औसत से ज्यादा है। तो ये औसत x जो है औसत से a ज्यादा है, और y औसत से a कम है। सेम कहानी। अब 45 45 90 हो गया, और a से a कैंसिल आउट हो गया, तो 90 उधर जाएगा, तो z का मान 135 माइनस 90 बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी 45 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद है, तो पूछ रहा था z का मान बताइए, z का मान देखिए कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक, ये इस तरीके से सवाल लगेगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये त्रुटि वाले प्रश्न है। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, मैंने दोनों तरीका आपको बताना है। ठीक, लिखा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो 10 संख्या का योग कितना होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो गया 300। ठीक, लिखा बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्या, एक 15 और एक 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। लिखना था कुछ और लिख दिया कुछ और। तो पहले बताइए योग कितना आया है मेरे भाई, 300, प्लस लिखना था 15 और 23, ये लिखना था, तो 15 और 23 को जोड़ लीजिए, 5 3 8,
और 2 1 3 38 लिखना था, लेकिन गलती से आपने ये लिखा है, माइनस इसको कर दीजिए। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और 5 3 कितना हो गया 8, ये कर दीजिए और बटे का निशान। और टोटल संख्या यहाँ पर कितना है 10 है, तो आपका सही वाला औसत आ जाएगा। क्योंकि जो लिखना था मैं वो लिखूंगा, जो नहीं लिखना था उसे माइनस करके फिर मेरे पास जो बचेगा उसको 10 से भाग कर दूंगा, तो मेरा सही औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर 338 में से 83 घटा लीजिए। 338 में से 38 में से क्या घटाना है 83, और किससे भाग करना है 10। 8 में से 3 गया, कितना बचा 5। 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 255 बटा 10। भाग करेंगे तो आएगा 25.5। तो इसका जो सही आंसर है वो 25 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो सवाल जल्दी लग जाएगा। बताइए मेरे पास 10 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है, तो आपने कहा 30। ओके, पहले आप यहाँ पर लिखना सीखें कि मुझे पहले लिखना है सही मान। तो मेरे पास जो सही मान है वो क्या है 15 और 23, अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 38। और मैंने गलती से जो मैंने गलत लिख दिया वो है मेरे पास 51 और 32, मतलब 3 8 83। तो जो सही है उसको मैं प्लस में लिखता हूं और जो गलत है उसे मैं किस में लिखूंगा माइनस में। तो देखिए गलती हुई तो कितने की गलती हुई बस ये पता करना है। तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, भाई गलत वाला ज्यादा है और सही वाला कम है। तो 13 में से 8 गया, कितना बचा 5। अब यहाँ पर 7 है, 7 में से 3 गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 4। यानी कि जो गलती हुई है वो कितने की गलती हुई है 45। अब ये गलती बटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में बटने का मतलब एक संख्या कितनी है 10, तो इसको 10 से क्या कर दीजिए भाग। तो एवरेज में जो कमी आएगी वो 4.5 की कमी आ जाएगी। एवरेज में जो कमी आएगी वो 4.5 की आएगी। तो एवरेज था कितना मेरे पास 30 था, 30 में 4.5 अगर हम माइनस कर देते हैं मेरे भाई, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 25.5। सिंपल कहानी, ऐसे कर सकते हैं, सही आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं उसी तरीके से लगा रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया अभी। देखिए लिखा हुआ है 20 प्रक्षेपणों का औसत 75 है। ठीक है, बाद में पता चला कि 97 को मैंने 79 पढ़ दिया, मतलब सही मान था मेरे पास 97 और मैंने उसको गलत पढ़ दिया और पढ़ दिया 79। इस बार कौन ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है। तो इसको पहले माइनस कर लीजिए। 17 में से 9, 6 बच गया, 9 6 17 में से 9 घटाएंगे 6 तो आएगा नहीं 7, 1 मिनट 8 सॉरी 17 में से 9 घटाना है, कितना आया 8। यहाँ पर 8 में 7 गया 1 18, गलती हुई 18, मतलब 18 मुझे ज्यादा लिखना चाहिए था, मैंने कम लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा प्लस, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। ठीक, अच्छा ये 18 जो गलती हुई है ये सब में बटेगा, और सब में मतलब कितने लोग हैं 20, तो इसको किससे भाग करिएगा 20 से। 20 से जैसे भाग करेंगे तो 2 9 18, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9। सही है, 0.9 प्लस का हो जाएगा, यानी कि मेरे पास जो भी औसत है उसमें 0.9 क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे पास औसत कितना है 75 है, 75 में 0.09 जैसे बढ़ाओगे तो आंसर हो गया 75.9। सीधा हिसाब 75.9, सी नंबर आंसर सही। ओके, जितने की बढ़ोतरी हो रही है टोटल संख्या से भाग करिए, औसत उतना बढ़ जाएगा। अगर कमी हो रही है तो भाग कर दीजिए, माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे सामने है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, 20 मदों का औसत 47 है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक मद 62 के स्थान पर गलती से 26, यानी कि लिखना था सही 62 और मैंने गलती से लिख दिया उसको कितना 26। तो मेरे भाई मैंने गलती की तो कितने की 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो मुझे 36 मैंने कम लिखे हैं, तो मुझे ये प्लस करना पड़ेगा। ये कितने लोगों में है, तो आंसर है 20, तो इसको किससे भाग करेंगे 20 से, तो 20 एक कम 20, अब बचा 16, तो पॉइंट है 20 100 16 160, 1.8 की हमें करनी पड़ेगी इसमें क्या बढ़ोतरी। औसत मेरा पहले कितना था 47, तो 47 में अगर हम 1.8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48.8, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना आसान हो गया, ऐसे लगाना है बस आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 100 मदों का औसत 46 है, तो 100 गुणे 46, तो आंसर बना 4600। ओके, बाद में मुझे पता चला कि 16 को मैंने गलती से 61 लिख दिया है और 43 को मैंने 34 लिख दिया। लिखना था जो सही था वो 16 था और जो सही था वो 43 था, लेकिन मैंने गलती से जो लिखा है
61 मैंने एक जगह पढ़ दिया है और एक जगह मैंने क्या पढ़ दिया है, 34 पढ़ दिया है बस। और जब यह भी पता चला बाद में कि जो चीजों की संख्या है वो 100 नहीं थी, वो कितनी थी, 90। तो इस पूरी संख्या को किससे भाग करना पड़ेगा, 90। और पहले ये यहाँ पर था 100, अब हो गया 90। तो यहाँ हो गया 4600 और इसको जोड़िए 6 3 9 और 4 1 5, तो ये हो जाएगा 4659। ठीक है, 6 3 9 4 1 5। ओके, माइनस 4 और 1 कितना हो गया 5 और 6 3 9, 95 माइनस करेंगे और इसको 90 से भाग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, तो 9 में से 5 गया, यहाँ पर क्या हो गया 4। ओके, और यहाँ पर बचा 15 में से 9 6 15, ठीक, और यहाँ 45, और इसको भाग करना है 90 से। तो 9 से भाग करिए, 9 1 9, 9 5 45, 50 9 7 63, 10 से भाग करेंगे, आंसर हो जाएगा 50.7। 50 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे जो इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक, इसके बाद जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें इससे भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे शामिल कर देंगे, और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।